नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने बायोलॉजी के एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है, जिसमें हम यूपी टीजीटी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसकी हम सेकंड यूनिट कोशिका विज्ञान को कवर कर चुके हैं। आज हम फर्स्ट यूनिट जंतु विज्ञान के दूसरे पार्ट्स को लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जगत का वर्गीकरण 5 भागों में किसने किया? R.H. विटकर ने किया। और उसमें पहला भाग है मोनेरा, दूसरा भाग है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। 5 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। अब हम पहले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। इनसे प्रश्न लगभग एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको उठाया है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। हम पढ़ चुके हैं कोशिका चैप्टर में कि प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं, जो एक कोशिकीय होते हैं, जिनमें केशिकांग अनुपस्थित होते हैं और केंद्रक भी अविकसित और अनुपस्थित होता है। तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इस जगत के जीवों के लक्षण निम्नलिखित हैं। लक्षण पर ही सवाल पूछे जाते हैं। ये जीव प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। नील हरित शैवाल, जिन्हें अब साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, तंतुवत भी होते हैं। इसमें कौन से आते हैं? नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया भी मोनेरा जगत के पार्ट हैं, जो एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा जगत के जीवों में स्पष्ट संगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनमें संगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है और केंद्रक कला, केशिकांग सभी का अभाव होता है। ऐसा केंद्रक क्या कहलाता है? जो केंद्रक इन जीवों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड। कलाबद्ध कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। कलाबद्ध मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी अनुपस्थित होते हैं। अधिकांश में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यह प्रश्न टीजीटी बायोलॉजी 2016 में पूछा गया है। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो उसमें पूछा गया है कि माइकोप्लाज्मा को कौन से जगत के कौन से वर्गीकरण में रखा गया है? किस में रखा गया है? मोनेरा में। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अर्थात कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा जगत के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने से के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। पोषण के आधार पर मोनेरा जीव विविधता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं इसमें वो अलग अलग प्रकार से पोषण करते हैं। कुछ स्वपोषी होते हैं व कुछ विषमपोषी, और कुछ विषमपोषी मोनेरन मृतोपजीवी सैप्रोफाइट, और कुछ क्या होते हैं? और कुछ परजीवी या सहजीवी प्रकार के होते हैं। कुछ मोनेरन जीवों में आद्य प्रकार का कशाभिक भी पाया जाता है, अर्थात इसमें किस प्रकार का कशाभिक पाया जाता है? आद्य प्रकार का कशाभिक भी पाया जाता है। मोनेरा जगत के जीव विविध प्रकार का उपापचय प्रदर्शित करते हैं। मोनेरा जगत के जीव क्या प्रदर्शित करते हैं? अलग अलग प्रकार का उपापचय प्रदर्शित करते हैं। इनकी पहचान के लिए जैव रासायनिक विधियों की सहायता ली जाती है। तो मोनेरा जगत के जीवों की पहचान के लिए किसकी सहायता ली जाती है? रासायनिक विधियों की, क्योंकि आकृतिक लक्षण समान हो सकते हैं। क्योंकि इनके आकृतिक लक्षण समान होते हैं परंतु उपापचय क्रियाएं अलग अलग होती हैं, तो इनकी पहचान के लिए हम जैव रासायनिक विधियों की सहायता लेते हैं। अब यदि हम इनके एग्जाम्पल देखें तो प्रश्न सदैव एग्जाम्पल से भी पूछा जाता है। जीवाणु इसके एग्जाम्पल है, जिसमें एस्चीरिचिया कोलाई, टाइफाइड, टीबी जीवाणु आदि, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक। यदि हम जीवाणु देखें तो एस्चीरिचिया कोलाई, टाइफाइड व टीबी जीवाणु इसके उदाहरण हैं। और यदि साइनोबैक्टीरिया देखें तो नोस्टोक, एनाबीना और माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज़, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो याद रखने योग्य हैं, क्योंकि पिछले वर्ष एग्ज़ाम में माइकोप्लाज्मा से प्रश्न पूछा गया है। इस बार बाकी बचे हुए से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। मोनेरा जीवों में वास्तविक लैंगिक प्रजनन का अभाव होता है। अब आप सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोट में क्या होता है? वास्तविक लैंगिक प्रजनन नहीं होता, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा?
वास्तविक लैंगिक प्रजनन का अभाव होता है। अगला है, कुछ जीवाणु विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे अत्यधिक तापमान, बहुत कम पीएच या बहुत अधिक दाब पर भी जीवित रह सकते हैं। तो इसके कुछ जीवाणु, मोनेरा जगत के कुछ जीवाणु पर्यावरणीय परिस्थितियों के विपरीत भी जीवित रह सकते हैं। अगला है, माइकोप्लाज्मा, जिन्हें प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा जा चुका है। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को, और वो सबसे छोटी जीव कोशिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनेक साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम नामक जीवाणु भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगले दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है जगत का, दूसरा वर्गीकरण है प्रोटिस्टा। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को जगत प्रोटिस्टा में वर्गीकृत किया गया है। अब हमने पढ़ा था कि मोनेरा में किसे वर्गीकृत किया गया है? प्रोकैरियोटिक को, लेकिन प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक को वर्गीकृत किया गया है। इसमें एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया गया है। प्रमुखतः जलीय आवासों में पाए जाने वाले इन एक कोशिकीय जीवों में सुस्पष्ट संगठित केंद्रक व कलाबद्ध केशिकांग पाए जाते हैं। सभी को पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें केंद्रक उपस्थित होता है, केशिकांग पाए जाते हैं, और ये हम कोशिका चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगला है, यह विविध प्रकार का, जिस प्रकार मोनेरा जगत के जीव अलग अलग प्रकार के पोषण प्रदर्शित करते थे, उसी प्रकार से ये भी अलग अलग प्रकार के पोषण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रोटिस्ट बोलते हैं जिन्हें, और कुछ क्या होते हैं? विषमपोषी प्राणीसम, जिन्हें प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट कहते हैं। और तीसरा है पोषण विषमपोषी अवशोषी, इम्पोर्टेंट है, इसका क्या नाम है? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड इसका एक एग्जाम्पल है जो किस प्रकार का पोषण प्रदर्शित करता है? विषमपोषी अवशोषी पोषण प्रदर्शित करता है। तीसरा पार्ट दिया गया है, चलन के लिए कुछ में चलन अंग के रूप में सीलिया, फ्लैजी या कूटपाद पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? चलन अंग के रूप में पूछा जा सकता है कि चलन अंगों के नाम बताइए, तो सीलिया, फ्लैजिला या कूटपाद, ये सभी क्या होते हैं? चलन के लिए चलन अंग पाए जाते हैं। जैसे कि इनका एग्जाम्पल क्या है? प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है एक कोशिकीय शैवाल। शैवाल किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का। डायटम जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, मलेरिया परजीवी जैसे प्रोटोजोआ तथा स्लाइम मोल्ड, ये सभी इम्पोर्टेंट है और इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।